अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्काईटेक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक अफवाह है जो YouTube के ऊपर फैल गई है। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में और बहुत सारे लोग व्हाट्सएप के ऊपर पर्सनली ये बात पूछ रहे हैं कि क्या अगर कोई सवा खास है और इंडिया में वैक्सीन के दोनों डोज कंप्लीट कर चुका है, इम्यून है, तो क्या वो डायरेक्ट सऊदी अरब एंट्री कर सकता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके रिलेशन वाले सऊदी अरब में एंट्री कर चुके हैं, किसी का चाचा, किसी का कोई रिश्तेदार सऊदी अरब में डायरेक्ट एंट्री किया है। वो बोल रहे हैं कि उनका कफील जो है वो अरामको कंपनी में काम करता था, तो इसीलिए वो लोग सऊदी अरब से इंडिया से सऊदी अरब डायरेक्ट एंट्री कर पाए हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या आपको भी डायरेक्ट सऊदी अरब आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक स्काईटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियोस आप तक के सबसे पहले पहुंच। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि अगर कोई सऊदी अरब में ट्रैवल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में फेरबदल करता है या फिर ट्रैवल से रिलेटेड गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है, तोड़ता है कानून को, तो उसके ऊपर 1 लाख रियाल का जुर्माना और 5 साल तक का ट्रैवल बैन लग सकता है। ये मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था और सऊदी अरब में इस बात का अनाउंस किया जा चुका है कि जिन लोगों ने सऊदी में दोनों डोज कंप्लीट किए हैं जाने से पहले, सिर्फ वही लोग सऊदी अरब में डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं जो बैन कंट्रियों में रहते हैं, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान वाले जो हैं। अगर उन्होंने सऊदी में वैक्सीन कंप्लीट की है, सऊदी में वो इम्यून हुए हैं और उसके बाद सफ़र करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वही लोग डायरेक्ट सऊदी अरब में एंट्री कर सकते हैं। यानी कि एक तरफ सऊदी ये बात बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वही लोग डायरेक्ट आ सकते हैं जिन्होंने सऊदी अरब में दोनों वैक्सीन कंप्लीट की हैं, और दूसरी तरफ ये भी बता रहा है कि अगर आपने ट्रैवल से रिलेटेड गाइडलाइंस में या फिर डॉक्यूमेंट्स में कोई फेरबदल की या फिर इनका कानून तोड़ते हैं या फिर उल्लंघन करते हैं, तो फिर आपको 1 लाख रियाल तक का जुर्माना और 5 साल तक का ट्रैवल बैन लग सकता है। तो फिर आपको ये बात खुद सोचनी है कि आपको आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, आपको डायरेक्ट सऊदी अरब में एंट्री करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर कोई आ रहा है तो उसको आप आने दीजिए। अगर वो आ रहा है, सऊदी अरब में डायरेक्ट एंट्री कर चुका है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत अच्छी बात है, एंट्री कर लिया है। लेकिन आपको ये बात पता लगानी है कि सऊदी अरब में आखिर तवक्कलना क्यों नहीं चेक किया जा रहा है। सऊदी अरब के एयरपोर्ट से आपको तवक्कलना नहीं देखा जाएगा कि आप इम्यून हैं या नहीं हैं, या फिर आप कहाँ से आ रहे हैं, ऐसी कोई जानकारी आपसे नहीं पूछी जाएगी कि आपने मुकीम पर रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं किया है, आप इम्यून है या नहीं है, आपका तवक्कलना बना है या नहीं बना है, आपने अपने वैक्सीन के सर्टिफिकेट को ई पोर्टल पर अपलोड किया है या नहीं किया है। ऐसे कोई सवाल आपसे सऊदी के एयरपोर्ट पर नहीं पूछे जाएंगे। क्यों नहीं पूछे जाएंगे? क्योंकि जब वो आपका पासपोर्ट लेते हैं और अपने सिस्टम में उसको स्कैन करते हैं, तो आपका पूरा बायोडाटा, आप कब सऊदी से गए थे, आप सऊदी से किन किन कंट्रियों में सफ़र किए हैं, और उसके बाद में आप कितने बज के कितने मिनट पर दुबई पहुंचे थे, कितने बजकर कितने मिनट पर आप दुबई से उड़े हैं, और कितने बज के कितने मिनट पर आपने सऊदी में एंट्री मारी है, कितनी बार मारी है, पूरा आपका बायोडाटा उनके सिस्टम में आ जाता है। इसीलिए जो लोग सऊदी अरब में एंट्री करते हैं उनसे ना तो तवक्कलना पूछा जाता है, ना तो मुकीम रजिस्ट्रेशन पूछा जाता है, कुछ भी नहीं पूछा जाता है। अगर कुछ पूछा जाएगा तो वो PCR टेस्ट का रिपोर्ट होगा बस। बाकी की सऊदी के एयरपोर्ट पर कुछ नहीं पूछा जाता है। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए अगर उनको इस बात से पकड़ना है कि आपने डायरेक्ट सऊदी अरब में एंट्री की है बैन कंट्री से, जो कि इंडिया इस वक्त पे बैन किया गया है कि सिर्फ वही लोग डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं इंडिया से जिन्होंने सऊदी में वैक्सीन कंप्लीट की है, तो अगर आप इंडिया से सऊदी अरब डायरेक्ट आते हैं, किसी भी तरह से पहुंच जाते हैं, तो आपने सऊदी के कानून को तोड़ा है। और अगर आपने सऊदी के कानून को तोड़ा है तो फिर अंजाम आपको मालूम है कि 1 लाख रियाल का जुर्माना, जो कि अजनबियों के लिए बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात 5 साल तक का ट्रैवल बैन आपके ऊपर लग सकता है। तो इसीलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई आता है तो उसे आने दीजिए। अगर आपकी कोई बात नहीं मानता है या फिर उसको लगता है कि वो 50,000 रुपये सेव कर लेगा, 50,000 ही सेफ होंगे, इससे ज़्यादा नहीं सेव होंगे। क्योंकि अगर आप वाया दुबई आते हैं
तो 1 लाख रुपए लगेगा, और इंडिया से डायरेक्ट जो टिकट है वो 35-40 हज़ार रुपये का टिकट है, यानी कि आप 60 से 65 हज़ार रुपये तक का सेव कर पाएंगे। इससे ज़्यादा आप सेव नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप 50-60 हज़ार रुपये सेव करने के चक्कर में 1 लाख रियाल का अगर जुर्माना भरने की हिम्मत रखते हैं तो फिर आप डायरेक्ट सऊदी अरब में एंट्री कीजिए। अगर आपको सऊदी अरब के कानून का उल्लंघन नहीं करना है, कानून को नहीं तोड़ना है, तो फिर आप जो नियम बताया गया है कि आप किसी थर्ड कंट्री में 14 दिन गुजारिए और वहाँ से सऊदी अरब में एंट्री कीजिए, तो आप वैसा ही कीजिए। ना ही किसी की बात में आपको आना है और ना ही आपको डायरेक्ट सऊदी अरब में एंट्री करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि आपको सऊदी अरब का जो ट्रैवल से रिलेटेड कानून बनाया गया है या फिर कोई भी कानून है, आपको तोड़ना नहीं है, आपको उसी तरह से आना है जिस तरह से बताया गया है। तो आप भी सऊदी अरब में डायरेक्ट एंट्री करने की कोशिश ना करें। और वो लोग जो मैन्युफैक्चर कंपनी में या फिर इंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे, उनका प्रोसीजर बहुत अलग है, और वो लोग जब तक अप्रूवल नहीं मिलता है वो लोग भी सऊदी अरब डायरेक्ट सफ़र नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना बेहतर ख्याल। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।